इस मॉनसून सीरीज़ का आज ही आखिरी वीडियो होने वाला है और हम जा रहे हैं विसापुर फोर्ट। और बता दूं कि लाइफ में ना दोबारा इस जगह पे कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने खोया है ना आज भी दुख होता है। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना तो पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। 2 घंटे की ड्राइव के बाद अभी हम यहाँ से अपना विसापुर ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं। सो दैट्स द विसापुर फोर्ट, दैट्स वेयर वी हैव टू गो। पता नहीं लड़कियाँ बड़े बाल कैसे संभाल लेती हैं, मेरे से इतने नहीं संभाले जा रहे। अभी शुरू हुए हैं मेरे, है ना। मुझे लाइफ में एक बार ना बड़े बाल रखने अपनी, कभी रखे नहीं, एंड आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम। गए तेरे जूते, शेटी साथ से तो रास्ता ही नहीं है वहाँ से तो। अरे माय गॉड, मेरा भी यही हाल होने वाला है। वो जा गिरा था ना, उसी के अंदर पैर फंसा ले। अरे मैं भी इसमें गिरने वाला हूँ क्या? इधर देख रही पैर, ये दिखा ये, और अपने देखा मेरे क्लीन है। That's the fun of trekking, my boy. अरे बाप रे बाप। और काफी रोमांचक भी है ये। आगे का रास्ता और खराब। पहले पता होता तो मैं अच्छे वाले शूज नहीं लेके आता। यूच बहुत मजा आ रहा है। अरे बाप रे, पूरा चला गया तो पूरा गीला हो गया होगा। ओके, तो कई सारे बेकार रास्तों से चल के अभी यहाँ से विसापुर का ट्रैक असली में स्टार्ट होता है। यहाँ से आप ऊपर जाओगे, आगे आई गेस कोई कीचड़ विचड़ नहीं होगा, ये देखो। और यहाँ से आई गेस 45 मिनट का रास्ता है ऊपर, जैसा कि हमने लोगों ने बताया, बट हम 2 घंटे लेंगे। खाना है क्या? कुछ खाना है क्या? नहीं, खाने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, जान में जान आ गई हमारी चलने की। और अभी यहाँ से ना स्टेयर्स वाला रास्ता स्टार्ट होने वाला है, मतलब वो भी टूटी मोटी स्टेयर्स है, ये देखो। यहाँ पे पता है जब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है ना, तो पूरा दिखती ही नहीं है सीढ़ियाँ कुछ। अभी तो बारिश नहीं है इसलिए ये दिख रहा है, बहुत कम पानी है। फाइनली पहुंच गए हम। ये देखो, यहाँ से पूरा नीचे का व्यू दिखता है। अभी ये तो जस्ट फोर्ट की स्टार्टिंग है, बहुत बड़ा फोर्ट है ये। अब घूमते हैं यहाँ पे, चले।
at this view right now. You get to see full valley view. Now our plan is to shoot some B-rolls here, maybe something with drone or something with this DSLR, and show you some amazing sequence which is coming onto your screen right now. वेलकम बैक। आई एम सॉरी वीडियो को ऐसे एंड करने के लिए। यू वर अबाउट टू सी सम अमेजिंग ड्रोन शॉट्स, बट कुछ ऐसा हुआ उस दिन, कुछ ऐसा हुआ कि क्या बताऊँ यार, किस्मत मेरी बहुत ख़राब थी एंड आई लॉस्ट माई ड्रोन देयर। पर उससे पहले ये बता दूँ कि मैंने कैप इसलिए पहना है क्योंकि मेरे बाल एक्चुअली में बहुत बड़े हो चुके हैं। एक्चुअली मैंने कभी आज तक अपनी वीडियो में कभी कैप पहनी नहीं, तो मैंने सोचा बता देता हूँ। मे बी आई एम लुकिंग वियर्ड और नॉट, आई डोंट नो, बट ठीक है, ये सब छोड़ो। मॉनसून सीरीज़ को एंड करने से पहले आई थिंक दिस इज़ द लास्ट एपिसोड ऑफ मॉनसून, और मैं इस वीडियो को एंड करने से पहले आई वांट टू शेयर द स्टोरी विद यू कि आपके साथ ऐसा ना हो कभी, आप ध्यान रखें और मैं भी आगे से ध्यान रखूँ। इसलिए आई वांट टू टेल यू द स्टोरी कि मेरा ड्रोन कैसे गुम हुआ। उस दिन मैं ड्रोन फ्लाई कर रहा था। पहले आपको बेसिक बताया तो रिमोट कंट्रोलर से आपको फ़ोन को कनेक्ट करना पड़ता है और आपको ड्रोन को कनेक्ट करना पड़ता है। फ़ोन को इसलिए कनेक्ट करना पड़ता है ताकि आप मॉनिटर पे देख सको कि फुटेज, लाइव फुटेज देख सको, लाइव फीड ले सको, लाइक जो आपके फ़ोन में स्टोर होती रहती है 720p पे। बट मेरे फ़ोन में उस दिन मेमोरी कम बची थी, तो कैश बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल हो गया था। तो एक चीज़ नेगेटिव कि मेरे पास फुटेज हो ही नहीं सकती अनलेस एंड अनटिल आई हैव दैट मेमोरी कार्ड, जब तक मेरे पास ड्रोन वापस नहीं आता। तो ये तो एक नेगेटिव पॉइंट हो चुका था। दूसरी चीज़, जब मैंने ड्रोन फ्लाई करना शुरू किया था मेरे फ़ोन में सिर्फ 4% बैटरी थी, बट आई वॉज कॉन्फिडेंट कि कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी बिकॉज मैं 2 साल से फ्लाई कर रहा हूँ और बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेरे ड्रोन की बैटरी कम बची है, मैं उड़ाता हूँ क्योंकि बिकॉज दिस कंट्रोलर वर्क्स एज अ पावर बैंक टू द फ़ोन, तो फ़ोन आपका ऑफ हो ही नहीं सकता है। और ऐसा ही हुआ, मैंने 15-20 मिनट के लिए अच्छे से ड्रोन उड़ाया और जस्ट ड्रोन वापस आ रहा था उस टाइम पे, और 20% बैटरी थी ड्रोन की उस टाइम पे, तो आधा किलोमीटर दूर होगा और आराम से वापस आ सकता था। बट पता नहीं क्या किस्मत ख़राब थी मेरा फ़ोन ऑफ हो गया। लाइक इट वॉज चार्जिंग विद दिस रिमोट कंट्रोलर, बट मेरा फ़ोन ऑफ हो गया और उस टाइम पे आई वाज जस्ट स्टार्टेड पैनिकिंग। बट मेरा रिमोट कंट्रोलर और ड्रोन फिर भी कनेक्टेड थे और वो वापस आ रहा था, कुछ मीटर और वापस आएगा, 50 मीटर वापस आएगा। व्हेन इट वाज एट 450 मीटर्स अवे, समहाउ वो आना ही बंद हो गया। वहीं पे हॉवर कर रहा है, वो 100 मीटर्स ऊपर था और वहीं पे आ रहा है धीरे धीरे ऐसे वहीं हॉवर कर रहा है। फिर मैंने रिमोट कंट्रोलर पे दिस होम बटन क्लिक किया और फिर थोड़ा सा 10 मीटर आगे आया और फिर वहीं पे रुक गया, फिर क्लिक किया, फिर आगे आया, फिर रुक गया। मतलब ऐसे ही हो रहा मेरे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा 400 मीटर तक वो आया होगा और उसके बाद वापस ही नहीं आ रहा। और ड्रोन की बैटरी एकदम कम होती जा रही है, 18%, 17%, 16%, ऐसे मेरी जान ऐसे अंदर से जा रही है ना। और मेरे मन में ना 1000 थॉट्स चल रहे हैं कि यार अब मुझे मुंबई जाना पड़ेगा, मुझे यहाँ जाना पड़ेगा, मुझे नया ड्रोन ख़रीदना पड़ेगा यार, और आज की फुटेज भी नहीं मिलेगी, फ़ोन में कैश ऑफ था। मतलब ऐसे 1000 नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो गए। एकदम ड्रोन चला गया, मुझे अभी बाहर जाना है यार, क्या करूँगा मैं, मतलब ऐसे थॉट्स आने शुरू हो गए। और मेरी ड्रोन की बैटरी जस्ट जाती जा रही थी, 15%, 14%, 10% पे जब वो पहुँची ना तो वो वहीं लैंड होना स्टार्ट हो गया। फ़ोन ड्रोन में ऐसा होता है कि जब आपके ड्रोन में 10% बैटरी बचती है तो वहीं पे लैंड होना स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पे लैंड होना स्टार्ट हो गया 400 मीटर दूर, और 100 मीटर ऊपर था मेरा। तो 100 मीटर्स, 80 मीटर्स, 50 मीटर्स, 20 मीटर्स, जब वो 0 से कम गया ना नेगेटिव में, मैंने कहा शिट यार, ये माउंटेन्स के ऊपर से मैं उड़ा रहा हूँ और वो माउंटेन के नीचे कहीं तो जंगल में जा रहा है। बट मेरे को वो लोकेशन से पता चल सकता था इस कंट्रोलर पे कि किस डायरेक्शन में है। और वो जब वो लैंड हो गया, मैं फटाफट से भागा गया वहाँ पे, बिल्कुल माउंटेन के एंड पे देखने के लिए कहाँ है। और वहाँ पे एंड पे ना कुछ 7-8 लोग खड़े थे। उन्होंने बोला कि अरे ड्रोन तो आपका यहीं था, आपका यहीं पे लैंड हो गया, आपने यहाँ पे लैंड क्यों कराया। हम उसको हाई कर रहे थे ऊपर से थोड़ी देर में, और देखा कि वहीं अटका हुआ है और वहाँ से धीरे धीरे नीचे आ गया। मैंने कहा शिट यार, 10 मीटर दूर था सिर्फ माउंटेन से, थोड़ा इधर होता तो माउंटेन पे लैंड हो जाता वो। तो फिर मैंने उन लोगों को बोला आपने एग्जैक्टली ड्रोन देखा था ना कि कहाँ पे लैंड हुआ है। तो उन्होंने बोला हाँ हमने देखा है, हमने वीडियो रिकॉर्ड करके दे दो हमें, ताकि हम जब नीचे जाएंगे जंगल में और एग्जैक्टली लोकेशन पे जाएंगे और वहाँ देखेंगे कहाँ है ड्रोन।
तो उन्होंने वो हमें लोकेशन ट्रेस करके दे दी। देखो जरा, ये बोला उन्होंने, त्या झाडाच्या त्या पलीकडचा तो जो दिसतोय ना हिरवा हिरवा, त्याच्यावरती पडलाय तो। हा, त्याच्यावरती त्या तुम्ही उतरून आहे ना तिकडून असं यायचं, ते रस्ता येतोय ना बघा तो वाला। हाँ दिखा रहा हूँ, वो घर के पास से जो रास्ता आ रहा है सीधा इधर से आता है, झाड़ी में आके यहाँ पे आता है, ये बराबर। और फिर मैं वापस आने लगा कि अब नीचे जाके देखते हैं कि ड्रोन मिलता है नहीं मिलता है। तो ये मैं कुछ उस टाइम की फीलिंग्स थी मेरी। देखो ज़रा, आई जस्ट लॉस्ट माई ड्रोन। एक्चुअली मैं फ्लाई कर रहा था, मेरा फ़ोन एकदम से डेड हो गया और मैं रिमोट कंट्रोलर से ट्राई कर रहा था आने का, वो आ ही नहीं था। रिटर्न टू होम क्लिक करने के बाद भी अपने आप नहीं आ रहा था वो, उसके अंदर बैटरी भी 15% थी सिर्फ, और वहाँ पे लैंड हो गया कहीं। और अभी हम ढूंढने जा रहे हैं नीचे, उन लोगों ने देखा है कुछ आई डोंट नो अभी ड्रोन वापस मिलेगा नहीं मिलेगा। इसके बाद मैंने अपना सब पैक किया, फटाफट से भागा नीचे गया। इतना फास्ट नीचे भाग के गया ना मुझे पता है, पर जैसे मैं नीचे पहुंचा और मैंने लोकल लोगों से बात की कि प्लीज़ ड्रोन ढूंढने चलो मेरे साथ, तो उन्होंने बोला कि अब शाम हो गई, जंगल है और कुछ गलत हो सकता है, वहाँ पे जंगली जानवर हो सकते हैं, तो कल सुबह आप आना, कल सुबह हम आपके साथ चलेंगे। और वो शाम इतनी बेकार गई ना मेरी, कसम से। मैं बस सोच रहा था यार कल ड्रोन मिलेगा नहीं मिलेगा, ड्रोन मिलेगा नहीं मिलेगा। मैं वापस पुणे आया, अगले दिन फिर सुबह मैं वहाँ पे गया अपने दोस्तों के साथ ड्रोन ढूंढने के लिए। हाँ, इट्स द डे 2। कल तो बहुत शाम हो गई थी तो हमें वापस जाना पड़ा, ड्रोन हम ढूंढ नहीं पाए। और अभी फिर से अगले दिन हम आ जाए हैं। आज का मौसम बहुत ही, देखो इस ड्रोन में दिखा रहा है कि लोकेशन कहाँ है। शेट, पूरे शूज़ गंदे हो गए। रुको, वेट कर लेते उनका आने का। हाँ तो अकेली जाएगी क्या, पागल, उनको आने दे। और पता है जब वहाँ पे पहुँचे ना, मुझे एक चीज़ पता चली कि इस रिमोट कंट्रोलर से भी आप ट्रेस कर सकते हैं कि कहाँ है लोकेशन। जो रिमोट कंट्रोलर से दिखा रहा था ना लास्ट GPS लोकेशन, वो अलग लोकेशन थी, और जो एक्चुअल में उन लोगों ने रिकॉर्ड करके दी थी वीडियो, वो अलग लोकेशन थी। जो इस रिमोट कंट्रोलर से बता रहा था ना, वो लोकेशन एक्सेसिबल ही नहीं थी। मतलब इट वाज सो डीप जंगल कि आप वहाँ से जा ही नहीं सकते, आपको रास्ता बनाना पड़ेगा। इस डायरेक्शन से इधर हो सकता है, कैसे जाएं? तो हम उस रास्ते पे गए ही नहीं, और हम उन लोगों के सारे चलते जो उन लोगों ने बोला था वहाँ पे हमने देखना शुरू कर दिया। हमने वहाँ पे जंगल में हम जाते जा रहे हैं, अंदर देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, हम लोकल को भी बुला लिया, ढूंढ रहे हैं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। एग्जैक्ट उस लोकेशन पे भी पहुँच गए, बट पता ही था कि नहीं मिलेगा ड्रोन। तो फिर मैं बस उस मायूसी के साथ वापस आ रहा था कि यार शिट मैन, मेमोरी कार्ड भी गया, काश फ़ोन में एटलीस्ट फुटेज तो होती। ड्रोन भी गया, सब गया यार। एकदम से इतना नेगेटिव हो गया था, मैं बता नहीं सकता। उस वीक मैंने कुछ भी नहीं किया। लिटरली आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट यार ये कैसे हो सकता है, मतलब मेरे साथ कैसे हो सकता है ये। फिर मेरे दोस्तों ने काफ़ी बूस्ट किया मुझे कि इस वीकेंड फिर से जाते हैं, हम ड्रोन ढूंढेंगे, ट्राई करते हैं। जो इसके थ्रू बता रहा था ना लोकेशन, उस लोकेशन पे जाएंगे और वहाँ देखेंगे। तो हम वापस गए अगले हफ्ते। मैं अलग दोस्तों के साथ गया इस बार ढूंढने के लिए, और हम उस लोकेशन पे फिर से गए जो लास्ट वीक पे गए थे, वहाँ भी नहीं मिला। फिर इस वाली लोकेशन पे गए, हमने खुद अपना रास्ता बनाया वहाँ पे। लिटरली हमने ऐसे पेड़ काट रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैंने रिकॉर्ड नहीं किया उस टाइम पे बिकॉज आई वाज टू डाउन एट दैट टाइम, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। बट मतलब पूरा रास्ता हम काट के अंदर जा रहे हैं, और एकदम से हमने क्या देखा, इतना बड़ा सांप, इतना मोटा हुआ है कि बहुत मोटा था और बहुत लंबा था। सीरियसली वो देख के ना इतनी बुरी फटी कि यार जान है तो जहान है भाई, वापस चलो आप, ड्रोन नया आ जाएगा, जान दोबारा नहीं आएगी। वो देखते ही ना, वो लास्ट मोमेंट था, हम फटाफट से ऐसे भागे आए ना, बस बताओ मत। उस टाइम पे हमारे साथ लोकल नहीं थे तो हम डर गए थे यार थोड़ा, क्योंकि इतना बड़ा सांप था यार वो। और देन आई केम बैक एंड मैंने सर्च किया वो इंटरनेट पे, बहुत जहरीला सांप था वो, कसम से बहुत जहरीला सांप था जो हमने वहाँ पे देखा था। तो फिर यस, यही स्टोरी थी कि मेरा ड्रोन लॉस्ट हो गया, ऐसे मेरा ड्रोन गुम हुआ, और अब मैं उस फोर्ट पे दोबारा कभी वापस नहीं जाऊँगा। बहुत बैड मेमोरीज़ है मेरी, 2-3 बार इससे बेकार चीज़ों के साथ गया होना। सो यहीं पे मॉनसून का एंड हो रहा है। आई डोंट नो कि इसके बाद मॉनसून सीरीज़ आएगी नहीं आएगी, आई मीन मॉनसून का कोई नया वीडियो आएगा ही नहीं आएगा। बट मैं आपको एक बात बता दूँ कि मैं एक नई लोकेशन पे जा रहा हूँ 2 या 3 दिन में, और आपको वहाँ से अपडेट मिलेंगे। आप मेरे इंस्टाग्राम पे चेक करना, हर दिन की लाइव अपडेट्स आई विल गिव यू ऑन माय इंस्टाग्राम। सो एक नई सीरीज़ आने वाली है, आपको देखना है तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ और देखो, फॉलो करो मुझे। और एक जाने से पहले एक और बात कहना चाहूँगा कि जब तक आपकी कोई चीज़ गुम नहीं होती ना, आपको उसका एहसास नहीं होता, आपको उसकी वैल्यू नहीं होती। मैं उसको हमेशा ड्रोन को ऐसे उड़ाया करता, ठीक है यार वापस तो आएगा ही, बट मैंने थोड़ा सा नेगलेक्ट कर दिया और वो गया। सी
आगे से ऐसा नहीं होगा। तो आप भी ध्यान रखना, जो भी चीज़ लाइफ में करो ध्यान से करो, वरना जब गुम हो जाएगी ना तो आपको एहसास होगा यहाँ ऐसे यहाँ चुभता है यहाँ पे। तो बस इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करना चाहूँगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट सीरीज़ प्रॉब्ली विच इज़ कमिंग सून इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। सो देखना तुम, मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। तो इसके बाद कई सारी सीरीज़ आने वाली है, लाइफ काफ़ी एक्साइटिंग होने वाली है इन फ्यूचर। 2020 विल बी अमेजिंग, ट्रस्ट मी, you will love it. So stay tuned. I'll see you next time in my next video. Till then, take care. Bye bye.